अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, बंधुओं, जिंदगी कैसी हमारी होनी चाहिए, तो जिंदगी को हम कैसे बनाएं, हमारे आचार्य भगवंतों ने बड़ा उपकार किया। साक्षात वर्तमान में तीर्थंकर और उनके समोषण के दर्शन तो हमें सुलभ नहीं है। हाँ, विदेश क्षेत्र में रहने वाले पुण्यशाली आत्माओं की बात अलग है कि वहां हमेशा ही शाश्वत समोषण और तीर्थ में दर्शन होते हैं। इस भरत और इरावत की व्यवस्थाएं अलग हैं और असंख्यात 24 व्यतीत होने के बाद एक हुंडा अवसरपणी काल, और इस काल में धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा, आस्था, नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बिल्ले ही लोगों में हुआ करती है। उस जीवन के संवारने के लिए, जीवन को बनाने के लिए अनेक ग्रंथों में आचार्य अमृतचंद स्वामी की बहुत चर्चित कृति है पुरुषाशुद्धोपाय, नामी ग्रंथ का है। कैसे व्यक्ति अपने पौरुषत्व को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकता है, उस पुरुषाशुद्धोपाय की एक बहुत चर्चित कारिका की ओर आपका ध्यान दिलाऊं। परिणम मानस चिदस चिदात्मकई स्वयमप स्वकैर हावहि भवति निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि। जिज्ञासा ये है, जिज्ञासा करने वाले की, कि ये अनादिकाल से विभाव परिणति, ये विकारी परिणति, मेरा स्वभाव तो क्षमा में है, मेरा स्वभाव तो नम्रता में है, मेरे आत्मा की परिणति तो सरलता रूप से है, लेकिन ये विकृति, यह क्रोध, यह मायाचारी, यह अहंकार, यह लोभ प्रवृत्ति, ये सारी की सारी विकारी परिणति मेरी जीवन में क्यों? तो अमृतचंद स्वामी ने जवाब दिया कि निश्चय ने से तो ये चेतना स्वरूप है। आपने पढ़ा है छेडालाकार के माध्यम से, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। भैया, इस शरीर की शोभा,
जब तक इसमें राम बैठे हैं, चैतन्य बैठा हुआ है, तब तक तो शरीर से सब प्रीति करते हैं। वो हंसा निकलने के बाद कोई इसे टका की भी कीमत नहीं करता है। और कहीं कोरोना वायरस पता पड़ जाए तो सारे घर वाले सन्यासी हो जाते हैं। उस कोरोना वायरस से जो मरा है तो उसकी लाश लेने भी कोई तैयार नहीं होता है। देखो कैसी विचित्र दशा है। सभी उससे घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। कुछ तो मानवीयता लोगों के जीवन से जा रही है। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये विकृतियां हैं। इसमें मूल दोष तो हमारा चैतन्य आत्मा का है। और जो हम राग द्वेष आदि परिणाम करते हैं तो जो कारमाण वर्गणा है वे आती हैं और वह जोगा पैड पदेशा ठिद अणुभागा कषाय दोहंती। नेमिचंद स्वामी के चैनल को जब देखते हैं तो कहते हैं स्थिति और अनुभाग बंद जो पड़ता है वो कषाय के कारण पड़ता है। दिन में गोमठ साथ जीवकांड चल रहा है शंका, और कल 6वें 7वें गुणस्थान की चर्चा के दौरान 15 प्रमादों की चर्चा, और 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज अप्रमत्त हैं तो 6वें गुणस्थान वर्ती को प्रमत्त गुणस्थान। प्रमादी आलसी, अब बताओ, घर बार छोड़ दिया निरंतर सो समय में, और उन्हें भी कहते हैं कि वे प्रमादी हैं, आलसी हैं। हम लोग प्रतिक्रमण कम से कम 3 बार और 3 बार की सामायिक में, और प्रतिक्रमण में एक कार्य आती है, पापिष्ठे न दुरात्मना जर्दिया माया बिना लो बिना राग द्वेष मली मशेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि महाराज क्या कह रहे हैं प्रभु के सामने? विश्व में मेरा जैसा पापी प्रभु कोई नहीं है। आरंभ परिग्रह छूट गया, ज्ञान ध्यान में तप में लीन, उनकी बात कर रहा हूं। दुरात्मना, मेरे जैसा खोटी आत्मा दुर्जन कोई विश्व में नहीं होगा। जड़ धिया, मेरी तो जड़ बुद्धि है, दिन रात विकारों में लगा हुआ हूं। विभाव परिणति, ये सब विकार की परिणति है। जड़ धिया माया बिना लो बिना, मैं तो बहुत अभी संजलन है वहां। 3 चौकड़ी विदा ले गई हैं 6वें 7वें गुणस्थान फ्री कहरे में, बहुत मायाचारी। लो बिना, मैं बहुत लोभी हूं। आप देखिए 607 क्लास वाले मुनि महाराज निरंतर किस तरह से आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए कितने कितने प्रयास करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परिणामों की बहुत विचित्र दशा है। आगम के परिप्रेक्ष्य की अगर बात आप सुने तो आगम तो ये कहता है कि भैया 11 अंग 9 पूर्व के पाठी आत्मा की व्याख्या करने वाले, प्रवचन सुनने वाले कितने मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और वह केजी के ही स्टूडेंट बने रहते हैं। आगम जब धवला की चीजें देखते हैं, 11वें गुणस्थान छपक श्रेणी मारने वाला अगर छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो वह केजी का स्टूडेंट बन जाता है। 6वीं में आ सकता है, नहीं सुधरे तो 4थी में आ सकता है, और सम्यक चला जाए तो पहले गुणस्थान में, और फिर असंख्यात भव तक जन्म वर्ण कर सकता है। मुनि महाराज की बात आपसे कर रहा हूं, जो दिन रात पाप कार्यों में लगे रहते हैं, उन ग्रस्तों का क्या होगा वो आप जाने। खैर, मैं आपसे
बात कर रहा था जिंदगी हम कैसी बनाएं, तो जिंदगी बनाने के लिए बांसुरी से तो आप बहुत परिचित होंगे। और बांसुरी में कुछ नहीं है, छेद है उसमें, लेकिन वो बांसुरी से बहुत अच्छी अच्छी कानों को प्रिय लगने वाली वह ध्वनि निकलती है। जबकि कुछ नहीं है, लकड़ी है वह, और उस बांसुरी का करिश्मा किसके हाथ में है? बजाने वाले के हाथ में। आपका जीवन एक बांसुरी की तरह है। आप इस जीवन के द्वारा स्वर सुंदर स्वर निकाल सकते हो, और इस जीवन के द्वारा दुस्वर। आपकी जब भी वाणी निकलती है तो लगता है कि तीर छोड़ रहे हो। बांसुरी का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है, बजाने वाला है, वह जैसा चाहे वैसा स्वर निकाल सकता है। उंगलियों का खेल है। ऐसे ही इस जिंदगी रूपी बांसुरी में मानवीय ताकि सुर निकाल लो और दानवी ताकि सुर निकाल लो। अज्ञानता से जीवन को व्यतीत कर लो, और या फिर जीवन को सम्यक ज्ञान के द्वारा व्यतीत करो। तो भैया, हमारा जीवन एक बांसुरी की तरह है। यह जिंदगी एक बहुत बड़ा अवसर है। अब अवसर का लाभ कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये तो आप समझते हैं। सीजन आता है, इस बार तो इस महामारी ने सारे के सारे टेंट वाले, सारे के सारे मंडी वाले, सारे के सारे व्यापारी, कोचिंग वाले, जॉब वाले, सबकी हालत क्या की है नहीं की है मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। तो भैया, इस जिंदगी में जब सीजन आता है तो पूरे वर्ष की कमाई 8 दिन में, 15 दिन में, महीने, 2 महीने में वह निकाल लेता है। अब सीजन में सोता रहे कोई, आलसी प्रमादी बना रहे, तो मनुष्य पर्याय पूरा सीजन है। इसका एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। भैया, वे पंक्तियां आपने सुनी होंगी। नरभव भूमि मिली तो प्रेमी, धर्म बीज नहीं बोयो धर्म बिन बाबरे, तेने हीरा सो जन्म मायो धर्म बिन बाबरे। भैया, हीरा तो जड़ है, पुद्गल द्रव्य है, विनाशशील है, और तेरा चैतन्य आत्मा तो शाश्वत अजर अमर है। यह मनुष्य पर्याय पूरा सीजन है। एक एक क्षण का उपयोग कीजिए, अपनी भावनाओं को पवित्र बनाइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय से आत्मा का श्रृंगार कीजिए। जड़ का तो तूने बहुत श्रृंगार किया है। कैसा है यह पुद्गल? पल रुद्र रात मल थैली की कसब सादते मेली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। सबसे ज्यादा राग शरीर से है। पता नहीं आपने विकास दुबे का नाम सुना है कि नहीं सुना है? और विकास ही समाप्त हो गया, विकास देश का कैसे होगा? कितनी प्रॉपर्टी निकली, अब
उस प्रॉपर्टी का उपयोग कौन करेगा? वो तो चला गया। जिसने सारे के सारे कैसे कैसे क्या किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है। अवसर तो मिला, पैसा खूब कमाया, लेकिन भोगेगा कौन? तुम्हारे बहू बेटे पोता पोती। क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है आप मूंग की दाल का पानी के अलावा और कुछ चीज नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, डायबिटीज है। बताओ पाप हमने किए और मजा बहू बेटे पोता पोती लूटे। सोचता है रीनू सुबह ये हमें अवसर मिला है, अच्छे काम करने का अवसर मिला है। एक मोमबत्ती है, जीने का कोई महत्व नहीं, आपने कितना समय जिया है, लेकिन थोड़ा भी जीवन और महका दे। बंदो जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आई याद तू, दुनिया को आई याद तू। मरने के बाद लोग तुम्हें याद करें तो जिंदगी है। हर लाश को चंदन नहीं चढ़ता है। जीवन वही है जिसने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए कुछ किया हो। भैया कुछ ऐसा काम कर जाओ। एक मोमबत्ती होती है, जलती तो थोड़े समय है, सबको प्रकाशित करती है। तुम तो मोमबत्ती से गिरे बीते हो, स्वयं दुखी अशांत, और जो तुम्हारे संपर्क में आए वो अशांत दुखी हो जाता है। कोरोना वायरस जो पॉजिटिव में है, उस घर में पुलिस वालों का पैरा लग गया। सब जितने घर वाले हैं सब कहती पुलिस वाले चलो बेटा तुम्हारा सम्मान कराएंगे।